आइए अब हम इसकी मश्क करते हैं। मश्क 142 पेज नंबर पे है। इसके सवाल देखें। इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे करते हैं कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिनों में से 2 आरज़ू में कट जाते हैं और 2 आरज़ू के पूरा होने के इंतज़ार में कट जाते हैं। बुल को बागबार से और सियाज से क्या गिला है कि बुलबुल को बागबार और सियाज से कोई गिला नहीं। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था? बुलबुल की किस्मत में कैद लिखी थी। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है कि शायर अपनी हसरतों और नाकामी से कहना चाहता है कि वो कहीं होकर जा बसें, क्योंकि मेरा दिल पहले ही दागों से भरा हुआ है, अब इन ख्वाहिशात के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया? शायर ने चूँकि बादशाह जो था वो नहायत शान शौकत के साथ हुकूमत की थी। इस अजीम दौर को बरसगीर का सुनहरी और ज़री दौर कहा जाता है। मुगलिया ख़ानदान का चश्मो चिराग था। अब खुद के कितना बदनसीब वो कह रहा है कि मुझे मरने के बाद दफन होने के लिए अपना वतन भी नसीब ना हुआ। ठीक है। तो गज ज़मीन भी उसको अपने वतन में ना मिल सकी। बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो रंगून में कैद था और अपनी ज़िंदगी के दिन भी उसने वहीं गुजारे और वहीं उसको दफन किया। सवाल नंबर 2 देखें। मुतज़्ज़ल अल्फाज और तरकीब के मानी लिखे। दयार, वतन या मुल्क, आलम नापायदार, फना हो जाने वाली दुनिया, बाग़बां, बाग की हिफाजत करने वाला, फसले बहार, बहार का मौसम, कुंजे मज़ार, मज़ार का कोना। ठीक है। इराब की मदद से आपने तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करने हैं। इराब लगाने आपने इन अल्फाज के कॉलम देखें। उजड़ा दयार, आलम नापायदार, उम्र दराज, 4 दिन, आरज़ू, इंतज़ार, बाग़बां, सयाद, कैद, फसले बहार, हसरतें, दिले दागदार, दिन, शाम, 2 गज ज़मीं, कोही यार। मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है कि मक्ते में शायर ने अपने वतन में दफन होने की तमन्ना की है। ज़फ़र की गज़ल को गौर से पढ़े और दर्जन सवालात के आपने जवाब देने। गज़ल का मतलब क्या है? तो गज़ल का पहला जो शेर है वो इसका मतलब है। ठीक है। इस गज़ल का मतलब जो इसका आखिरी शेर है, पहला शेर है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापायदार में। और इस गज़ल का मतलब जो इस गज़ल का आखिरी शेर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। ठीक है। इस गज़ल की रदीफ क्या है? मैं कोई से 4 काफ़िए आपने लिखने हैं। दयार, नापायदार, इंतज़ार, बहार, दागदार, मज़ार, यार। शायर ने उजड़े दयार को किसके लिए इस्तारा इस्तेमाल किया है? पहले शेर में आलम नापायदार के लिए उजड़े दयार को शायर ने इस्तारा इस्तेमाल किया। ठीक है। मक्ते में शायर ने 2 गज ज़मीं का कनाया किसके लिए इस्तेमाल किया? मक्ते में शायर ने 2 गज ज़मीं का कनाया कब्र के लिए इस्तेमाल किया है। आपने बताना है इस गज़ल का कौन सा शेर आपको पसंद है और पसंदीदगी अपनी वजह भी बतानी है। मिसरे मुकम्मल करें। किसकी बनी है आलम नापायदार में, 2 आरज़ू में कट के, 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग बाग से ना दह से गिला, सयाद से हिला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कोही यार में, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई। ठीक है। आगे अब ग्रामर का पार्ट है, मिजाज मुरसल। ठीक है। मिजाज मुरसल हम पढ़ेंगे। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी या लुग़वी मायने के बजाय गैर हकीकी या मुरादी मानों में इस्तेमाल किया जाए और हकीकी और मिजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो मगर कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो तो इसे हम मिजाज मुरसल कहते हैं। मिजाज मुरसल की कई सूरतें हैं, जैसे जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, उसके कानों में उंगलियां दे लें। ठीक है। अब कानों में उंगलियां तो नहीं दी जाती, हाँ उंगलियां मिजाज मुरसल है, क्योंकि कानों में पूरी या उंगली का कुछ हिस्सा दिया जाता है, पूरी उंगली नहीं दी जाती। ठीक है। अब देखिए, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब यहाँ पाकिस्तान मिजाज मुरसल है, क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान के किसी एक शहर के किसी एक मोहल्ले में है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में तो घर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कुल कहकर जुज़ मुराद लेना। इसका नेक्स्ट है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना कि उसने बोतल पी। अब उसने बोतल पी, बोतल तो नहीं पी जाती बल्कि बोतल में जो मशरूब होता है वो पिया जाता है। ठीक है। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। चाय चूल्हे पर धरी है, यानी चाय चूल्हों पर नहीं धरी जाती बल्कि पतीली या देगची धरी जाती है जिसमें चाय बनती है। ठीक है। लेकिन अभी हम मुहावरे में बोलते हैं कि चाय बन रही है, कि चाय धरी रखती है, तो यहाँ पे आके मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। सबब कहकर मुसब्बब यानी नतीजा मुराद लेना। आज बादल खूब बरसा, बादल नहीं बरसता बल्कि बारिश बरसे, लेकिन हम बादल देख के हम कहते हैं कि बारिश होगी या बारिश बरसेगा। ठीक है। तो बादल सबब है और बारिश मुसब्बब। मुसब्बब नतीजा कहकर सबब मुराद लेना। मसलन अफसोस उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। हाथ मुसब्बब है और इक़्तिदार या हुक्मरानी सबब है। ठीक है। हाथ से निकल गया यानी अब हुकूमत या इक़्तिदार नहीं रहा। ठीक है।
अब ये गज़ल आपने ज़ुबानी याद करनी है, इसकी तरशीह भी, और इसके जो एक्स्ट्रा सवाल मैं आपको बता देती हूँ वो भी आपने ज़ुबानी उसको अपनी नीड नोटबुक पे लिखने हैं और उनको ज़ुबानी याद करने हैं, ठीक है। इजाफी सवाल आते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र कब पैदा हुए। बहादुर शाह ज़फ़र कौन थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने शायरी में किन शोहरा से इस्लाह ली। बहादुर शाह ज़फ़र से इक़्तिदार कब छीना गया था। इक़्तिदार छीन जाने के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र और उनके बेटों के साथ कैसा सलूक किया। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल कैसे बसर किए। बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र का सान वफ़ात क्या है। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में अंदाज़न कितने शार हैं। बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ जला वतन किया गया। बहादुर शाह ज़फ़र की पहचान कौन सी सनफ़ है। बहादुर शाह ज़फ़र का शोबे निगार से आपने मुख्तसर बयान करना है। कुलियात ज़फ़र में उर्दू ज़बान के और कौन सी ज़बान के हामी शार मिलते हैं। कैद किसकी किस्मत में लिखी थी। शायर ज़फ़र कितने दिन उम्र दराज मांग कर लाया था। बुलबुल को किससे गिला नहीं है। शायर ने अपने आप को बदनसीब क्यों कहा है, ठीक है। तीसरे शेर में बुलबुल बागबा और सियाद के सितारों की वजाहत आपने करनी है। इस गज़ल का मतलब और मकता क्या है, और शामिल निसाब गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की कौन सी किताब से लिखी गई। तमाम सवाल आपने अपनी नीड नोटबुक में लिखने और उनको ज़ुबानी याद करने हैं। शुक्रिया।